गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेटा क्लास 11 का चैप्टर डिस्कस करेंगे फिजिक्स का फिफ्थ रेखीय पथ पर गति। चैप्टर जो है हमारा वो है मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। उसमें सबसे पहले जो हेडिंग है एक समान एवं समान गति। इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और चाल, वेग, त्वरण, गति की तीनों इक्वेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है एक समान एवं असमान गति। एक समान एवं असमान गति। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक समान गति। एक समान गति से समझ रहे होगे एक ही सीक्वेंस में जो मोशन हो रहा है वो क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक समान गति क्या है? जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे वो क्या कहलाती है? हमारी एक समान गति। फॉर एग्जांपल जैसे ये ए से बी कोई ट्रैक है, इस पे जो समय है इसका है 2 सेकेंड, इसका 4 सेकेंड, इसका 6 सेकेंड। फिर दो तीन चार मीटर, जिसमें डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक की 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की 6 मीटर। तो ये क्या है? हमारी एक समान गति है कि जब कोई गतिमान वस्तु हमारी समान समय अंतराल में समान दूरी की तय कर रही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी? 2 मीटर। फिर इसमें कितना चेंज आया? इसमें चेंज कितना है? फिर और आगे गई 4 हो गई, फिर ये 6 मीटर हो गई। कहने का मतलब क्या है? समय के साथ साथ दूरी क्या है? समान होती जा रही है। ये क्या है? समान गति है। असमान गति क्या होगी? असमान गति जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे। मतलब इसकी 2, इसकी 6, इसकी 9, मतलब अलग अलग डिस्टेंस समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रही है, वो क्या हमारी एक समान गति है। आगे डिस्कस करेंगे चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी है क्या? v इक्वल टू होता है s/t कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये 1 सेकंड में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। जैसे v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू s/t। यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की मीटर, समय की सेकंड। जिसकी बीमा होगी डायमेंशनल, वो क्या होगी? डिस्टेंस की l और समय की t। क्या हो जाएगा? l की -1। ये क्या है? एक तरह की ये एक अदिश राशि है। फिर इसके बाद वेग डिस्कस करेंगे। वेग क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है या विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। सदिश भी क्या हो जाता है? वेक्टर। यूनिट और डायमेंशनल दोनों सेम है। फिर इनके बीच में डिफरेंस आता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है चाल और वेग में। चाल की डेफिनेशन और वेग की डेफिनेशन ये क्या है? चाल क्या है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। या विस्थापन परिवर्तन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, उसका भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा त्वरण, इसके बाद औसत चाल एवं वेग। औसत चाल क्या होता है? dv = ds/dt। ये v = ds/dt कि कुल दूरी अपन कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं।
और वेक्टर लग जाए तो क्या आ जाएगा, ये औसत वेग हो जाएगा। ठीक, ये लिख सकता हूं मैं S2 - S1 अपॉन T2 - T1। फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं त्वरण, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। A = dv अपॉन dt। किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे A से नोट करते हैं। A = dv अपॉन dt, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड, और टाइम एक और है तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। जो इसकी बीमा होगी डायमेंशनल, वो क्या होगी भाई LT - 1, और समय की क्या हो गई T, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा LT - 2। फिर इसके बाद आता है औसत त्वरण। A = वही dv अपॉन dt, चेंज औसत वेग तथा मतलब कुल वेग तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गति की समीकरण। गति की समीकरण, इसका वेरिफिकेशन पूरा वेरीफाई 11th में है। इसकी जो गति की इक्वेशन होती है, फर्स्ट है v = u + at, सेकंड है s = ut + ½ at², थर्ड है v² = u² + 2as, जहां v अंतिम वेग होता है, जिसे फाइनल वेलोसिटी बोल देते हैं, और u प्रारंभिक वेग, s डिस्टेंस होती है दूरी, a त्वरण होता है, t समय होता है। इनका जो वेरिफिकेशन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कराएंगे। फिर इसके बाद जो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं त्वरण और वेग और त्वरण पे। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है जिसकी दूरी कितनी है, s = 4t³ - 5t² + 60 + 7, और t = 1 सेकेंड तक पहुंचती है, उसका वेग और त्वरण की गणना करनी है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ये होगा ds अपॉन dt 12t² - के 10t + के 6। अब ये आया कैसे, मैंने फॉर्मूला निकाला t की पावर n का, n(t(n-1), या t की वैल्यू क्या है 3, तो 3t 3 - 1 तो 3t²। 4 ऑलरेडी था, 4 3 = 12, 12t², ये 5 2 10 हो जाएगा 10t + 6। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल 0 होता है। फिर इसमें बट t = 1 सेकंड, तो ds अपॉन dt 12, t की वैल्यू क्या है 1² - 10, t की वैल्यू 1 + के 6, 12 - 10 + 6, ये 8 हो जाएगा। जो हमारे वेग है, वेग का फॉर्मूला क्या था, v = ds अपॉन dt, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो ds अपॉन dt की वैल्यू क्या है 8, तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यदि इसका यहां से एक्सेलरेशन पूछता है त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a = dv अपॉन dt, a = dv d अपॉन dt, v की वैल्यू क्या आती है हमारी 8। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशियल 0 होता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड पे और एक्सेलरेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मोशन की जो इक्वेशन है वो वेरीफाई करेंगे। इसके बाद चैप्टर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।